हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल। देखिए आप लोग के लिए एक और जो है फरमाइश आई है इस तरीके का हैंड ग्लव्स। ये देख रहे हैं आप, ये हैंड ग्लव्स बनाए हैं मैंने। इस तरीके के हैंड ग्लव्स जो है बना के दिखाइए। ये देखेंगे आप, इसका बैक साइड देखिए, इसका फ्रंट इस तरीके से है। अब ये हार्डली 80 ग्राम में, दोनों जो पार्ट्स है, दोनों हैंड्स है वो 80 ग्राम्स 80 ग्राम में बने हैं। बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत आसानी से बनते हैं। बस एक बार आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें हमने शॉर्ट रोज का इस्तेमाल भी किया हुआ है। बाकी दोनों हैंड्स एक जैसे बनते हैं। फ़र्क सिर्फ ज़रा सा है, जो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे आगे बताया है कि उस छोटे से फ़र्क से आप किस तरीके से दोनों हैंड्स अलग कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने एक ही को अपनाया, एक ही देखा, तो दोनों हैंड्स आपके एक हाथ के बन जाएंगे। तो इस चीज़ को आपने देखना है। तो चलिए देखें किस तरीके से बनेंगे ये। के लिए आपको क्या करना है, वूल ली है मैंने और मैं 3.75 mm यानी कि 10 नंबर से थोड़ी सी मोटी जो है उसे यूज़ कर रही हूँ। ये आपकी 9 नंबर की सिलाई है। अब आप किस तरीके से करेंगे इसे, देखेंगे कैसे कि फंदे कैसे डालने हैं। देखिए आपने जो है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़े से फंदे डालूंगी। जिस भी सिलाई से मैं बनाना चाहती हूँ उसमें मैं थोड़े से फंदे डालकर कुछ लाइंस बना के देखती हूँ। इस तरीके से करा आपने, एक ऐसे, ये डाले। अब आपने क्या करना है, जो भी आपने बनाना है, अगर आपने एक सीधा एक उल्टा बनाना है या सीधा सीधा बनाना है, आपने उसे बुन के देखना है कुछ लाइंस ऐसे। देखिए बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ आपको कि आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फंदे इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। ये किया आपने। अब मैंने इसमें गाटर स्टिच से ही बनाना है, यानी कि सीधी सीधी लाइनें बनानी है, तो मैं सीधी सीधी लाइनें ही इसमें बना रही हूँ। नौ नंबर मैंने इसीलिए ली है क्योंकि मेरी जो वूल है वो थोड़ी सी थिक है। तो वैसे तो वो मेरी 8 नंबर पे भी चल जाएगी, पर 9 नंबर मेरे को अपने हाथ के हिसाब से सही लग रहा है। अब देखिए आप कैलकुलेट करके किस तरीके से फंदे निकाल सकते हैं। ये आया आपका इस तरीके से, ठीक है। इसको हल्का सा ऐसे कीजिएगा, यूं मत रहने दीजिए, यूं, इसको हल्का सा ऐसे आपने करना है ताकि सही रहे। अब आपने ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक 1 इंच के अंदर, ये देख रहे हैं आप, 1 इंच के अंदर कितने फंदे आए हैं। ये यहाँ से यहाँ तक आपके 2, 2, 4, 5, 6 फंदे आपके 1 इंच के अंदर आए हैं, ठीक है। 1 इंच के अंदर 6 फंदे आए। अब जो भी चीज़ आपने बनानी होगी, अब जैसे मेरे को तो हैंड ग्लव्स बनाने हैं, तो मैं यहाँ से नाप रही हूँ क्योंकि मेरा हैंड ग्लव्स यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक मैं यहाँ से नाप रही हूँ एग्जैक्टली सेम इसके ये यहाँ तक। अब ये 8 इंच और 9 इंच, ये 7 इंच या 8 इंच आप अपने हिसाब से लंबा छोटा ग्लव्स को रख सकते हैं। तो देखिए मैं जो है 7.5 7.5 इंच का बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक मेरा आएगा, या 8 इंच का, अगर आप चाहे तो आप इसे 8 इंच का भी बना सकते हैं, आपका यहाँ तक आएगा। अब 8 इंच बनाना है मुझे। अब देखिए मेरे को बनाना है 8 इंच, ठीक है। और 1 इंच में मेरे पास 6 फंदे हैं। अब करना क्या है, 8 × 6, 8 6 48 स्टिचेस मैं इसमें डालूंगी। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ी मोटी वूल है या आपका हाथ जिस तरीके से, 2-4 फंदे कम भी रख सकते हैं, या अगर आपका टाइट हाथ है तो 2-4 फंदे ज़्यादा रख सकते हैं। बस ये फ़र्क होता है। बाकी आप देखिए कितनी आसानी से आपने कैलकुलेट कर लिया कि आपने कितने फंदे आपको चाहिए।
तो 48 है तो मैं यहाँ पे सिर्फ 46 फंदे ही डालूंगी। अब 46 फंदे डालने के बाद कैसे करेंगे, मैंने इसमें नॉर्मल सिंगल धागे से, डबल धागा मत डालिएगा, सिंगल धागे से मैं नॉर्मल ऐसे डालने हैं, बहुत ज़्यादा टाइट मत डालिएगा, हाथ को लूज ही रखिएगा इस तरीके से। देखिए जब आपने फंदे डाल लिए तो अब आपने पहले सीधे बनाना है लास्ट के 16 फंदों तक, फिर बताती हूँ 16 फंदों पे आपने क्या करना है। बाकी ये जो 2 लाइंस आपको बताऊंगी आपने वही करते हुए जाना है इसमें। देखिए ये बना लिया। अब यहाँ पे मेरे पास 16 फंदे हैं, ये देख रहे हैं आप, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इन 16 फंदों को कैसे करूँगी, धागा अपनी तरफ, इन 2 फंदों को बिना बुने हुए उतारा, धागा आगे, इन 2 फंदों को आपने सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ, इन 2 फंदों को हमने बिना बुने हुए उतारा। तो 2 2 4 2 6 फंदे हो गए, धागा आगे, ये 10 फंदे आपने सीधे बनाने हैं। अब ये यहाँ पे आप 10 से 12 फंदे रख सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अब अगली लाइन देखिएगा किस तरीके से करूँगी। अब ये वाली हमारी पूरी लाइन सीधी जाएगी, ऐसे पूरी लाइन सीधी। अब देखिए मैंने इसमें जो है 1 2 3 यानी कि 6 लाइनें बना ली है। अब करना क्या है, आपने जिस साइड से हमने फंदे उतारे थे वो साइड आपका फ्रंट है। अब करना क्या है, 6 लाइंस हमने बना ली। अब मैं इस तरीके से एक कोई भी सिलाई लूँगी, आप कुछ भी ले लीजिए, और इसमें से पहले हमने ये फंदे सीधे बना के लेकिन इसी में रखने हैं हमने, ठीक है। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये आपने अपनी उंगली इस तरीके से नापनी है कि कितने फंदे आपकी इस उंगली में आएंगे, 11 12 इस तरीके से देखेंगे। ये आप इस तरीके से नापेंगे, 12 या 13 फंदे आपने इसमें इस तरीके से रखने हैं। ये जस्ट अपनी उंगली नापिएगा कि आपकी उंगली में कितने आएंगे, 13 ज़्यादा हो रहे हैं, बस आपने नापना ज़रूर है। आप ये देखेंगे 11 फंदे। अब आप इसको इस तरीके से नापिए, ये देखिए 11 फंदे ये इसी में रहेंगे, ठीक है, इसी में रहेंगे ऐसे करके। अब यहाँ पे हमने रैप करना है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। ये फंदा ऐसे उतरेगा, ये धागा ऐसे जाएगा, ये फंदा वापस जाएगा, ठीक है। इसे खींचिएगा ऐसे करके। अब यहाँ पे हमने जो है 15 फंदे डालने हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये वैसे अपनी उंगली के हिसाब से डलेगा, ये वाली उंगली डल रही है आप, ठीक है, ये वाली उंगली। यहाँ पे हमने 11 फंदे उतार लिए, यहाँ पे हमने 15 फंदे डाले हैं, देखेंगे छोड़ के 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इन्हें हमने बनाना है। ये देखिएगा 15 फंदे आपने बना लिए। यहाँ पर इस लाइन पे एक मार्कर लगा लीजिएगा, यहीं पे रहेगा। अब ये वाले फंदे भी हमने सीधे बनाने हैं, देखिए। अब फिलहाल फिर से वही, जितनी चौड़ी आपकी उंगली होगी, आप ये देखेंगे जनरली एक लाइन ज़्यादा होगी। जैसे इसमें मैंने अगर टोटल में 6 लाइनें बनाई है, ये 1 2 3 यानी कि टोटल में 6 बनाई है, तो मेरे ख्याल से इसमें टोटल में जो है 8 लाइंस बनेंगी। तो ये आपको अपनी चौड़ाई के हिसाब से करना है। तो वैसे ही जनरली जो हम कर रहे हैं, लास्ट में नीचे हमने जो
फंदे उतारे हैं बिना बुने हैं वो वैसे ही करेंगे। और इन्हें हम 8 लाइंस को अब सीधी सीधी दोनों तरफ टोटल में बनाएंगे। ये देखिए ये है। यहाँ हाथ को टाइट रखिएगा थोड़ा, फिर ये सीधा 2 सीधे, फिर ये उतरे दोनों, यहाँ 2 उतरे, यहाँ 2 उतरे, फिर हाथ को टाइट रखिएगा। और फिर हाथ को टाइट रखने से क्या होगा कि अंदर तक की तरफ होएगा, जैसे आपने उस फोटो में देखा होगा। अब फिलहाल हम इसी तरीके से इसे फिर से 8 लाइंस बनाएंगे, जो इससे पहले मैंने यहाँ पे आपको बताई थी एग्जैक्टली सेम वैसी ही 8 लाइंस हम करेंगे। देखिए ये उस साइड से उतारे थे, इस साइड से हम इन्हें सीधा बुनेंगे। चलिए अब पहले मैं इसे 8 लाइंस को टोटल में कंप्लीट करती हूँ। ये दूसरी लाइन चल रही है, इसके बाद 6 लाइनें और करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट उंगली हम किस तरीके से करेंगे इसमें। अब देखिए आप 1 2 3 4 यानी कि 8 लाइंस, ये आपने अपनी उंगली ऐसे रख के देखनी है, जिसके लिए भी बना रहे हो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक और टिप दे देती हूँ कि अगर आपकी वूल पतली होगी और पतली सिलाई से बना रहे हैं तो ये लाइंस ज़्यादा होंगी, ये फंदे भी ज़्यादा होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हमेशा अपनी उंगली इस तरीके से नापेंगे। ये देखेंगे अब यहाँ पे मेरे पास 8 लाइंस टोटल में हो गई है, देख रहे हैं आप 8 लाइंस टोटल में। अब जितने फंदे मैंने डाले थे 15 फंदे, वो 15 फंदे मैं इसमें उतार कर रख लूँगी। बुन के उतारेंगे हम ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ठीक है। और इसको आपने इसमें उतार के ऐसे रख लेना है। फिर से वही ये लेंगे, इसको उतारेंगे पहला फंदा, धागे को इसके ऐसे करेंगे और फिर इसको वापस ले लेंगे इस फंदे को और इस धागे को आपने खींच लेना है। अब हमारी आती है बारी तीसरी फिंगर की। ये तीसरी फिंगर थोड़ी मोटी भी होती है और लंबी भी होती है, तो हम डालेंगे 18 फंदे और थोड़े से 5 लाइंस करेंगे, यानी कि टोटल में 10 लाइंस। तो आपने पहले 18 फंदे ऐसे डालने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। देखिए मैं फंदे उस हिसाब से डाल रही हूँ जिस हिसाब से मेरी वूल है, तो मैं अपने हाथ को देखकर नाप के डाल रही हूँ। आपने अपने वूल के हिसाब से और सिलाई के हिसाब से डालना है। अब फिर से वही ये 18 फंदे पहले सीधे बनाएंगे आप इस तरीके से। ये हो गए आपके 18 फंदे। मार्क कर लेंगे और जो ये लाइन आपको ये दिख रही है, इसमें हमने मार्कर को ऐसे लगा लेना है। अब फिर से वही सारी लाइन हमने सीधी, जहाँ पे हम उतार रहे थे वही फंदे हमने उतारने हैं, बाकी जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाना है। अब ये थोड़ी सी फिंगर मोटी होती है, तो आप इसमें टोटल में 10 लाइंस कर सकते हैं, तो वो आप अपनी अपनी फिंगर के हिसाब से इसमें कर सकते हैं। तो देखिए ये तीसरी वाली बन रही है, पहले ये कर लेते हैं। फिर चौथी वाली को भी आपने एग्जैक्टली सेम करना है।
हमने अगली बार क्या करना है कि 18 फंदे उतार के रख देने हैं, लेकिन ये वाली फिंगर हमारी छोटी इसके बराबर होती है, तो हम 15 फंदे इसमें डालेंगे। तो पहले अब मैं इसकी ये जो है टोटल में 10 लाइंस, ये पहली लाइन जा रही है, टोटल में 10 लाइंस बनाऊंगी। अभी देखिए यहाँ पे भी मुझे अपनी उंगली रखने पे ये लग रहा है कि 8 सिलाइयाँ टोटल में जो है सही रहेगी। ये देखेंगे आप, अगर मैं इस तरीके से रख रही हूँ, ये आप अपने अपनी उंगली के हिसाब से कीजिएगा। अब इसमें क्या करना है, ये 18 फंदे मैं उतार दूंगी और उसके बाद हम इसमें 15 फंदे डालेंगे। तो ये 18 फंदे जो मैंने इसमें डाले थे वो आपने इस तरीके से बुन के उतारने हैं। ये हो गए आपके 18 फंदे जो हमने डाले थे, एग्जैक्टली सेम। धागा यहाँ की तरफ किया, वही सेम प्रोसीजर, ये उतारा, इसमें धागे को यहाँ लिया, इसको वापस उतारा और इसको खींच दिया। खींचने से यहाँ पे टाइट हो जाएगा। अब हमने, क्योंकि ये वाली उंगली बन रही है हमारी, तो 15 फंदे इसमें डालेंगे। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर वही एग्जैक्टली सेम जैसे ये बनाया। तो मुझे लग रहा है इतना ही बनाना सफिशेंट रहेगा, यानी कि 8 लाइंस टोटल में। फिर से वही क्राइटेरिया पूरा 8 लाइंस बनाऊंगी। फिर इसका हमने थंब बनाना है। अब थंब मैं आपको फिर बताऊंगी किस तरीके से। फिलहाल हम पहले जैसे हमने बाकी के किए हैं उंगलियां, वैसे ही हम इसे भी बुनेंगे एग्जैक्टली सेम। ये लगाया आपने मार्कर, इसके बाद हमने फिर से वह पूरी लाइनें सीधी सीधी की बनानी है। वही टोटल में 8 लाइंस। चलिए देखिए, अब ये जो है ये उंगली का ये वाला पार्ट आ गया। अब हमें अंगूठा बनाना है, ये हो गया। अब इसमें से जो हमने 15 फंदे जो बनाए थे उसमें 5 फंदे और एक्स्ट्रा उतारूंगी, यानी कि मैं 20 फंदे इसमें उतार रही हूँ। वही जैसे हम उतारते हैं इसमें उसी तरीके से बुनते हुए उतारेंगे ऐसे। अब आपने 20 फंदे, 15 बनाए थे, लेकिन हम इसमें से 20 फंदे उतारेंगे क्योंकि हमने अंगूठा बनाना है। ये देखिएगा, ये 20 फंदे उतार लिए और यहाँ पे हमने फिर से फंदे डालने हैं। लेकिन फंदे हम, क्योंकि अंगूठा है छोटा ही होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इसके और अंगूठे को देखेंगे तो बराबर ऑलमोस्ट होता है, तो 11 फंदे डालेंगे। अब ये आप अपने हिसाब से डालेंगे। फिर वही ये वाला उतारा, धागे को आगे ऐसे किया, फिर ये वापस लिया और इसे खींचा। खींचने के बाद वही 11 फंदे डालेंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये आप अपने अंगूठे के लंबाई के हिसाब से डालेंगे कि 11 आएंगे या ज़्यादा आएंगे, वो आप देखेंगे। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने ये बनाए हैं वैसे ही बनेंगे, लेकिन ये हमने 8 लाइंस बनाई है, तो यहाँ हम कम से कम टोटल में 16 या 18 लाइंस करेंगे, क्योंकि अंगूठा थोड़ा मोटा भी होता है, तो आप 18 लाइंस भी कर सकते हैं। यानी कि जो हमने ये लाइंस बनाई हैं इसकी एग्जैक्टली डबल करनी है। तो यहाँ पे हमने मार्कर रखना है, जो ऑलरेडी एक मार्कर हम रख रहे थे। और इसके बाद वही हमने कम से कम, मैं सोच रही हूँ 18 लाइंस तो दोनों साइड से टोटल में बनेगी ही बनेगी। लाइन वैसे ही बनानी है जैसे हम इससे पहले बनाते हुए गए हैं। उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए, जैसे हम करते हुए गए हैं वैसे ही ये 2 फंदे आपने बिना बुने हुए उतारे, आगे किया 2 सीधे अपनी तरफ, फिर 2 फंदे बिना बुने हुए उतारे, फिर आगे किया, फिर सीधे। अब इस तरीके से फ़िलहाल मैं इसमें टोटल में 18 लाइंस बनाऊंगी, और अगर मुझे लगे एक आध लाइन ऑन करना है तो मैं कर लूँगी। वो आप अपने अंगूठे के हिसाब से देखेंगे, और उसके बाद दिखाती हूँ कि हम किस तरीके से करेंगे। फ़िलहाल हम इसी तरीके से इसे बनाते हुए जाएंगे। अभी देखिए, अब इस तरीके से ये आया है, ठीक है। ये सारे तो हमने अलग रख लिए थे। मैं बता दूं यहाँ पे मैंने, क्योंकि मैंने देखा कि अंगूठे प्रॉपरली बंद इस तरीके से होना चाहिए। देखिए ये, वैसे मैं आपको बता दूं ये राइट साइड है, राइट हैंड का है बेसिकली, ऐसे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से देखना है कि ये प्रॉपरली बंद हो जाना चाहिए अंगूठा, तो उस हिसाब से आपने इसमें डालने हैं। तो चाहे लेफ्ट में आप देख लीजिएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं बता दूं आपको, मैंने जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 22 स्टिच लाइनें जो है इसमें की है। अब हमें इसे बंद करना है। ये देखेंगे आप, चौड़ा बंद करने के लिए हमें इस तरीके से करना है, क्योंकि ये साइड हमारी अंदर जाएगी और ये साइड हमारी बाहर रहेगी। तो ये आपका इस समय राइट साइड है, राइट हैंड है। तो हम इस तरीके से अब पहले बंद करेंगे। अब देखेंगे बंद कैसे करेंगे। ये ले रही हूं मैं क्रोशेट, और ये देख रहे हैं आप, इन्हें ये आपको एक एक इस तरीके से दिखेगा। ये इसमें पहले आपने क्रोशेट डालना है ऐसे। ये देखिए, आप थोड़ा सा, बहुत मोटा क्रोशेट मत लीजिएगा, संभव मुझे लग रहा है थोड़ा मोटा है। मैं इसे पतला क्रोशेट ले लेती हूँ। ये देखेंगे, ये है ऐसे, इसमें डालना है आपने। ये 1 2, ये देखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये लिया। इस धागे को आपने इन सब में से निकालना है। इस धागे को इन सब में से आपने ऐसे निकालना है। ये लिया। अब इसको ऐसे कीजिएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमने अंदर रखना है। ये ऐसे, ठीक है। इसे लिया ऐसे, और इसके साथ इसमें आपने जो है
ऐसे राउंड कर लेना और ये खींच लीजिएगा ताकि ये प्रॉपरली गोल बंद हो जाए। ठीक है, अब आपने इसे लेना है और फिर इसके एक ऊपर वाले फंदे को लेना है ऐसे। ठीक है, ये लिया और इसमें से निकाला। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा पहली बार में टाइट कीजिएगा, बाद में अपने आप टाइट हो जाएगा वो ये। ठीक है, और इसे उतार दीजिए। फिर दूसरा लिया, यहाँ पे आपने सेकंड जगह पे लेना है इस तरीके से, एक एक फंदा जो आपका है ये लिया ऐसे और फिर इसमें से निकाला, इसे उतार दिया। ठीक है, ये लिया, देखिए ध्यान से देखिएगा। फिर तीसरा वाला फंदा यहाँ से लिया ऐसे, ये लिया, इसमें से निकाला, इसमें से निकाला, इसमें से निकाला, इस फंदे को उतार दिया। ये देखिए, अब सारे फंदे आपने इसी तरीके से बंद करने हैं पहले। ये देखिए, अब जितने फंदे आपने डाले थे उतने ही फंदे आपने बंद करने हैं। ये देखिएगा बंद हो रहा है, देख रहे हैं आप। अब ये लास्ट का फंदा है 11वां, देखेंगे 10 फंदे हो गए और ये फंदा ऐसे लिया आपने और इसे आपने ऐसे ट्विस्ट कर देना है जो हमने ये डाला था, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो क्या है आपका छेद आ जाएगा। और इसे यहाँ से लेंगे, आप देखेंगे ये यहाँ से थोड़ा टेढ़ा करके लीजिएगा, फिर इसमें से निकाला, इसमें से निकाला, इसमें से निकाला और इसे उतार दिया। ये 11वां फंदा आपका बंद हो गया, इसे उतार दीजिए। ये कर लिया आपने यहाँ पे ट्विस्ट करके, ये कर लिया। अब इसमें हमने इसे यहाँ पे लेना है। ठीक है, अभी हम ऐसे लेंगे, पलट लीजिएगा और यहाँ पे हमने एक गैप जो है ये भरना है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि एक गैप नज़र आ रहा है। तो इसे आप इस तरीके से ले सकते हैं, ये लिया एंड देन इसे बना लिया। तो इससे क्या होगा, ये गैप आपका भर जाएगा। अब देखिए करना क्या है, देखिए इस तरीके से है। अब देखिए क्या करना है, ये उतारा, इसे बनाया, ये अभी आपके इनके साथ हो गए। ये आपके 2 फंदे छोड़कर 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे आए हैं। अब हमने पहले ये वाले फंदे लेने हैं। ठीक है, अब हमने पहले ये वाले फंदे लेने हैं। तो अगर आपको यहाँ पे गैप नज़र आ जाएगा तो आप इस तरीके से ये देखेंगे, आप ये ऐसे लेकर इन दोनों को आपने बना लेना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि बीच का जो गैप है वो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, पर 2 का 1 करना है ना, नहीं तो आपके फंदे बढ़ जाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे आपका गैप बढ़ जाएगा। अब ये सारे फंदे हमने सीधे बनाने हैं। इसके बाद हमने शॉर्ट रोज करनी है। अब वो शॉर्ट रोज कैसे करेंगे वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। पहले हम ये वाले सारे फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए मैं भी पहली बार बना रही हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा जो है सोचने में समझने में टाइम लग रहा है। तो आप लोग भी इसे ध्यान से देखिएगा वीडियो को, तभी ढंग से इसे समझ जाएंगे आप। अब पलट लीजिए, ये देखेंगे। अब यहाँ पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपका थंब आ गया है, हमारा राइट साइड बन रहा है, तो ये आपका थंब आ गया। अब देखिए कैसे, पहले तो आपने फंदे बना लिए जो आपके 20 फंदे हैं। ये देखिए बना लिए।
अब देखिए ये 20 फंदे बना लिए, इसके बाद एक फंदा बनाना है और यहीं पे पलट लेना है। ठीक है, शॉर्ट रोज हो गई शुरू। इसको ऐसे उतारेंगे और फ्रंट में कर लेंगे। ठीक है, ये 2 हो गए और इसके बाद आपने इन्हें सीधा बनाना है। अब हमने ये 5 फंदे जो है यहाँ पे ऐसे करने हैं, 5 या 6, क्योंकि 5 ही बनेंगे यहाँ पे। 5 का मीन्स है 10 लाइंस। पलट लीजिए। अब फिर से एक फंदा लेंगे। कैसे लेंगे देखिएगा आप। ये देखिए, ये जो आपने डबल किया था, यानी कि वहां से ये रैप हो गया था, इन दोनों को इकट्ठा बनाना है। ध्यान रखिएगा, दोनों को इकट्ठा बनाना है, अदरवाइज यहाँ पे आपके फंदे बढ़ जाएंगे। फिर एक फंदा बनाना है, पलट लीजिएगा। फिर वही ये इसको फ्रंट किया ऐसे। ठीक है, फिर इसे बनाया। ये आपके 2 हो गए फंदे। पलट लिया। फिर से ये लेना है, साथ में एक और फंदा बनाना है। ऐसे लिया, ये देखिए यहाँ पे आए। ये जो 2 है, इनको दोनों को 2 का 1 करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर एक और फंदा लिया, ये तीसरा फंदा, पलट लिया ऐसे और इसको आगे कर लिया और फिर सारे फंदे बनाए। देखिए, फिर पलट लिया, 3 हो गए हैं। अब 4 और 1 5, 5 तक हमने लेना है। फिर ये लिया, फिर बनाया वहां तक जहां तक हमने रैप कर रखा था। ये देखिए आगे, इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है। फिर एक फंदा, ये आपका चौथा फंदा हो गया। इसके बाद हमने 5वां लेना है। ये किया, इसको ऐसे फ्रंट किया और इसे बना लिया। अब पूरी लाइन सीधी और उसकी अगली लाइन सीधी, वहाँ पे एक और लेना है हमने ऐसे ही। फिर आपको दिखाती हूँ कि हम बंद किस तरीके से करेंगे इसे। अब ये देखिएगा, फिर से यहाँ पे आ गए। इन दोनों को आपने 2 का 1 किया और 1 बना लिया। अब आपके 5 फंदे इस तरीके से हो गए। पलट के वही इसे उतारेंगे, ऐसे लेंगे और बनाएंगे। इसके बाद हमने इसे बंद करना है। तो देखिएगा, बंद उसी तरीके से होगा जैसे मैंने आपको अंगूठा बताया, एग्जैक्टली सेम बंद होगा, लेकिन फंदे उतने ही बंद होंगे जितने हमने डाले थे। यानी कि 15 फंदे डाले थे तो 15 फंदे ही आपने बंद करने हैं। ये हो गया।
अब यहाँ से आप 15 फंदे गिन लीजिएगा। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यही 15 फंदे हमने बंद करने हैं ऐसे। फिर वही आपने इस तरीके से लेना है, ये लिया और इनमें से डालना है ये डाला, ये लिया और इसको आपने खींचना है। ये खींचने के बाद आपने इसको ऐसे लेना है और ये टाइटली कीजिएगा ताकि यहाँ पे छेद ना रहे आपके। ये टाइट हो गया। अब हमने ये ऐसे लेना है, जिस तरीके से अंगूठा बंद किया एग्जैक्टली सेम, बस उतने ही फंदे बंद करने हैं जितने फंदे हमने डाले हैं। ये लिया, साथ में ये लिया ऐसे, फिर इसमें से निकाला, इसमें से निकाला और इसको उतार दिया। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा टाइट कर लीजिएगा। ये लिया, देखेंगे ये सेकंड लिया इस तरीके से, ऐसे ऐसे, इसमें से निकाला, इसको उतार दिया। ये लिया, यहाँ थर्ड में से लिया ऐसे, इसको निकाला ऐसे, इसको निकाला और ये इसको उतार दिया। सारे फंदे 15 के 15 आपने इसी तरीके से बंद करने हैं। देखिए अब 15th स्टिच है। ये लिया, इसको लिया ऐसे, ये लिया और इसमें से निकाल दिया, इसे उतार दिया। ठीक है, ये हमारे 15 स्टिच हो गए। अब जो यहाँ पे हमने ये डाला था, ये वैसे तो आप बाद में भी कर सकते हैं पर मैं अभी इसी में कर रही हूँ। ये लिया ऐसे, इसे ट्विस्ट किया, ऐसे लिया ऐसे और इसमें से निकाला। ठीक है, और इसके बाद उसे उतार दिया। बाद में अगर आपको छेद दिखता है तो आप उसे बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसे लेना है आपने इसमें ऐसे करके। तो देखिए, ये देख रहे हैं आप। अब ये उंगली का हिसाब आप अपने अपने हिसाब से उंगलियों से कीजिएगा। ठीक है, ये आ गया। अब फिर से यहीं पे मैं पलटूंगी। ये जो गैप है हम ये बाद में बंद करेंगे। ये जो गैप आपको दिख रहा होगा, अभी हम ये वाले फंदे ले लेंगे, इस साइड वाले। ये देखिए, ये है। अब इस साइड वाले फंदे आपने पहले इसमें बना लेने हैं। इसको हम गैप को अभी बंद करेंगे, वो मैं दिखाऊंगी किस तरीके से करेंगे। पहले हम ये ले लेते हैं, ये देखिए, ये गैप अभी हम यहाँ पे बंद करेंगे और जहाँ पर हमने ट्विस्ट किया था वहाँ तक जाएंगे। देखिए, अब आपने ये और इसके साथ में बंद करना है तो आप इस तरीके से लेकर इसमें यहाँ पे ले सकते हैं, ये और ये,
और इन दोनों को इस तरीके से बंद कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका छेद जो है बंद हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अब आ जाते हैं जहाँ पर हमने रैप किया था, यानी कि शॉर्ट रो की थी, रिटर्न हो गए थे हम, वहाँ पर आ जाते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, ये है, इन दोनों को आपने 2 का 1 किया और फिर एक फंदा लिया और पलट लिया। पलटने के बाद वही जिस तरीके से कर रहे हैं, ये उतारा, ऐसे धागे को आगे किया, अब फिर से बना। अब ऐसे ही फिर से हम करते हुए जाएंगे, एक एक फंदा इसमें उसी तरीके से जैसे हमने उस उंगली पे किया, एग्जैक्टली सेम हम एक एक फंदा इसमें लेते हुए जाएंगे। देखिए, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये ऐसे आता हुआ जाएगा यहाँ तक। अभी हमने क्या करना है, फिर से वही एक एक फंदा लेते हुए जाना है, यानी कि 5 बार, जैसे हमने इस उंगली पे किया 5 बार, एंड देन उसके बाद हम इसमें 8 बार या जैसे भी होगा वह मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि आपको अपने फंदों के हिसाब से इस चीज़ को देखना है कि आपने शॉर्ट रोज किस हिसाब से करनी है। अभी फ़िलहाल हम एक एक फंदा इसमें एग्जैक्टली सेम वैसे ही लेंगे जैसे हमने इस वाली उंगली पे किया है, एग्जैक्टली सेम करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं वो 5 फंदे ले लेती हूँ शॉर्ट रोज करके, फिर आपको इसका वही बंद उसी तरीके से करेंगे। उतने ही फंदे बंद करने हैं जितने आपने इसमें डाले होंगे। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, आपने जितने भी फंदे डाले हैं उस हिसाब से ही ये बंद होंगे। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने इसमें 18 फंदे डाले थे, तो मेरे 18 फंदे ही इसमें बंद होंगे। अब देखिए, शॉर्ट रोज एग्जैक्टली सेम उसी प्रकार से करनी है आपने, जिस प्रकार से इससे पहले आपने की है। ये देखिए, यहाँ पे आ गए। अब जो ये आपने डबल किया था, इस रैप किया था, ये आपने 2 का 1 करना है, फिर एक फंदा लेना है, पलट लेना है ऐसे, फिर उतारिएगा और इसे फ्रंट कीजिएगा, तो इस तरीके से आएगा। फिर अब यही चीज़ फिलहाल हम दोहराएंगे, फिर आपको दिखाती हूँ आगे। अब देखिए, इसमें 5 तो मैंने कर लिए, लेकिन मुझे लग रहा है अभी भी ये थोड़ा सा मुझे चौड़ा चाहिए, क्योंकि ये वाली उंगली हमारी थोड़ी मोटी होती है। तो इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 18 लाइंस बन गई है टोटल में। तो मैंने अभी और जो है मुझे लग रहा है 2 लाइंस और बनाऊंगी, ताकि इसमें जो है 22 लाइनें आ जाए, और हमें वहाँ से शॉर्ट रोज का वो जो है एक एक फंदा लेना ही पड़ेगा, उसे हम छोड़ नहीं सकते। तो अभी मैं 4 लाइंस टोटल में बनाऊंगी, यानी कि 2 शॉर्ट रोज और करूंगी, क्योंकि हम हर सीधी लाइन में शॉर्ट रोज कर रहे हैं। तो 4 लाइंस बनाती हूँ, तो 2 फंदे मैं वहाँ से और लूँगी, यानी कि मेरे पास वहाँ पे अभी 5 फंदे बचे हैं, तो फिर 3 फंदे बच जाएंगे। वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपने हाथ का हिसाब थोड़ा देखना है कि किस तरीके से होगा। ये देखेंगे आप, मैं अभी दिखा रही हूँ आपको। 4 लाइंस और करूँगी, यानी कि 2 फंदे मैं वहाँ से और लूँगी। ये देखिए, ये आगे, फिर वही इन दोनों को आपने 2 का 1 किया, एक फंदा ले लिया, पलट लिया ऐसे, और फिर बनाया। ये आपने आगे कर लिया, देखेंगे ऐसे। क्योंकि मुझे एक्चुअल में ये थोड़ा पतला लग रहा है, इसे हल्का सा और होना चाहिए था, इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा लाइंस कर रही हूँ। वो आप अपनी उंगलियों के हिसाब से थोड़ा फ़र्क देखेंगे। अब देखिए, ये लाइंस हो गई यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि टोटल में 22 लाइनें हुई हैं। अब आपने इसे जो है ऐसे बंद करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी उतनी लाइंस हुई थी। अब आपने जस्ट ये देखना है अपनी उंगली ये जो है इसमें डाल के कि ये प्रॉपर आएगी। ये देखेंगे आगे, इसीलिए मैंने इसमें भी थोड़ी लाइन ज़्यादा की है और उसमें भी की है। तो यहाँ भी 5 से ज़्यादा जो है आपके इसमें
शॉर्ट रोज में गए हैं। तो ये आप अपने हिसाब से देखिएगा, जितनी मोटी लाइंस या जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी उतने फंदे शॉर्ट रोज में आपके यहाँ पे जाएंगे, वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब हमने 18 ही फंदे बंद करने हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये फंदे हमने बंद करने हैं। बंद का क्राइटेरिया वही है जो इससे पहले मैंने आपको एग्जैक्टली बताया। ये देखिए, ये इसको लेना है और इनमें से निकाल लेना है आपने ऐसे, और फिर ऐसे लेकर इसे, और इसको खींच के आपने टाइट कर लेना है यहाँ पे इस तरीके से। ये देखिए, ये हो गया टाइट बिल्कुल। इसे खींच लीजिएगा। अब इन दोनों को जैसे मैंने इसको जोड़ा है या अंगूठे को जोड़ा है, एग्जैक्टली 18 फंदे उसी हिसाब से उसी तरीके से जुड़ेंगे। ये अब इसकी पहले ये लाइन ऐसे ऐसे और इसमें से निकाला, इसको उतार दिया, फिर दूसरा फंदा लिया, फिर आपने ये लिया ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उतार दिया। देखिए, ये लिया, ये तीसरी यहाँ से दूसरी लाइन ऐसे तीसरी लाइन ली, ये फिर इसमें से इसे उतार दिया। अब सारे फंदे आपने इसी तरीके से 18 फंदे बंद करने हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे आ गए, फिर से वही, इसको ट्विस्ट किया आपने ऐसे, ठीक है, इसमें से लिया ऐसे और फिर इसमें से लिया, इसको आपने उतार दिया और इसको इसमें से निकाल लिया, और ये आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, एग्जैक्टली सेम वैसे ही किया जैसे बाकियों में किया। अब फिर से वही, ये आपने जब ऐसे पलट लिया, आपने ये वाले फंदे फिर लेने हैं। अब हमारे पास जो ट्विस्ट के जितने भी फंदे बचे होंगे वो इसकी लाइन में जाएंगे और बाकी हम लास्ट तक करते हुए जाएंगे। यानी कि आपने यहाँ पे ट्विस्ट के लिए मेरे ख्याल से 1 2 3 फंदे बचे हैं। 3 फंदे जब हम शॉर्ट रोज करेंगे उसके बाद हमने वापस यहाँ पूरा लेना है, फिर शॉर्ट रोज नहीं करना है। यानी कि ये जो हमने लाइन बनाई थी इसके बाद हमने शॉर्ट रोज नहीं करना है। अभी हमने पहले यहाँ से लेना है और ये गैप एग्जैक्टली सेम वैसे ही बंद करेंगे जैसे इससे पहले मैंने बताया, और इन फंदों को लेना है। सेम क्राइटेरिया पूरा सेम है, जस्ट आपने ये देखेंगे, ये ऐसे, फिर जहाँ तक हमने शॉर्ट रोज की है वहाँ तक आएंगे, फिर वापस जाएंगे, इस तरीके से इसमें भी करते हुए जाएंगे हम। फिर जब शॉर्ट रोज मेरी ख़त्म हो जाएंगी, जहाँ तक एंड हो जाएगी, वो मैं आपको उसके बाद दिखाती हूँ कि हम उसके बाद किस तरीके से करेंगे। पहले जो 3 फंदे हमारे शॉर्ट रोज के बचे हुए हैं उसे हम पूरा कर लेते हैं। ये जो आपने यहाँ देखा होगा 3 फंदे शॉर्ट रोज के बचे हैं, पहले इसे कर लेते हैं, फिर आपको उसके बाद दिखाती हूँ कैसे करेंगे। करना एग्जैक्टली सेम है जो इनमें हमने शॉर्ट रोज किए थे। अब आप देखिए, ये मैंने वहाँ तक बनाया जहाँ तक हम जो है ये आपका ये वाला पोर्शन जो है, ये देख रहे हैं आप, ये जो हमने ये 2 उल्टे किए थे, यहाँ 2 सीधे किए थे, यहाँ तक मैं करती हुई आई हूँ। अब क्या करना है हमने, अब हमने नॉर्मल जैसे यहाँ से पूरा हम बना रहे हैं एग्जैक्टली सेम हमें वही बनाते हुए इसमें जाना है। देखेंगे आप, ये यहाँ पे रैप किया है एग्जैक्टली सेम इस सीधे फंदे के पास में। अब वही है, इनको आपने 2 का 1 किया, इनको एग्जैक्टली जैसे उतार रहे थे वैसे ही उतारा, धागा आगे, ये 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, ये 2 आप उतार रहे थे, धागा आगे, ये सारे सीधे। मतलब अब हमने जो नीचे का हमने बेसिकली शॉर्ट रोज अब हम ख़त्म कर रहे हैं, तो नीचे का जो हिस्सा है वो हम सारा अब लेते हुए जाएंगे। और ये वाली उंगली अभी हम छोटी लग रही है, अभी हम इसमें और लाइंस बनाएंगे, मैं बताती हूँ आपको। तो ये आपने अपनी अपनी उंगलियों के हिसाब से बेसिकली लाइंस देखनी है कि आपने कितनी लाइंस
रखनी है। देखेंगे आप इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस हुई है। तो और आपने अपनी उंगली, ये वाली उंगली है ये, अगर यहाँ से मैं इस तरीके से देखती हूँ, आप देखेंगे ये अंगूठा है, तो ये अभी 3rd उंगली है मेरी, यानी कि ये वाली। तो इस उंगली में आपने देखना है मेरे ख्याल से 2 लाइनें, यानी कि 1 लाइन और ये और एक अगली लाइन करने के बाद इसे हम फिर से बंद कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या करनी है, ये पूरी लाइन बनानी है जैसे हम बना रहे थे, सीधी फिर सीधी। ये जैसे लाइन उतार रहे थे ये एग्जैक्टली सेम उस साइड से होगा। उसके बाद अगली वाली में हम इस उंगली को बंद कर देंगे और जितने फंदे थे उतने ही बंद करने हैं। अब देखिए ये मैंने इतना बना लिया, ये मैं आपको थोड़ा सा सीधा करके दिखा रही हूँ। ये देखेंगे आप, देख रहे हैं आप, ये अब लाइन पूरी जारी है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका यहाँ का पोर्शन भी बनेगा जो आपके हाथ में प्रॉपरली आएगा। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बंद एग्जैक्टली सेम वैसे ही करना है जैसे आपने इनमें बंद किया, और उतने ही फंदे हमने बंद करने हैं। तो मेरे हिसाब से ये 15 फंदे हैं जो हमने बंद करने हैं, जो हमने डाले थे। तो आपने वही जैसे बाकी में किया, यहाँ भी हम वही बंद वैसे ही करेंगे, एग्जैक्टली सेम। ये देखिए इस तरीके से आपने डाला, फिर वही इसे निकाला, इसे लिया, और ये अब इसे आपने ऐसे, फिर वही जैसे हमने बाकी सारे किए हैं, इसे बस खींच के आपने टाइट कर देना है। और फिर ये लिया और इसकी साइड का लिया, ऐसे 15 फंदे हमने बंद करने हैं। वो आप 15 फंदे चाहे तो जो है लगा सकते हैं इसमें मार्कर। ये लिया और ये लिया, देखिए फिर से सारे फंदे हमने जितने थे उतने बंद कर दिए। इसे इसमें लिया, इसमें, अब फिर वही ये सारे फंदे मैं इसमें लूँगी। अब नॉर्मल बनाना है, अब हमने शॉर्ट रोज नहीं करना है जिस तरीके से कर रहे थे। अब हमने इस वाले जो है उसमें नॉर्मल जैसे सीधा सीधा दोनों तरफ से बना रहे थे, और ये जो लाइन है ये एग्जैक्टली सेम जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे, और ये लेंगे, ये देखिए ऐसे। अब ये गैप हम बाद में वापसी में बंद कर देंगे, अभी फ़िलहाल हम बनाएंगे। अब इसे भी वही आपने अपनी उंगली नाप के बनानी है कि हमने कितना बनाना है, और उसके बाद एग्जैक्टली सेम जैसे हमने बाकी बंद किए वैसे ही ये वाली उंगली भी बंद होगी, और उसके बाद वो सारा नीचे तक बंद होगा, यहाँ तक। तो अभी हम पहले उतनी ही लाइनें, मेरे हिसाब से जितनी लाइनें ये बनाई है तो 10 के आसपास बनेगी। तो ये 1 2 3 4 बनी हुई है, और ये गैप हम बीच में अभी बंद कर देंगे। फिलहाल दोनों तरफ से सीधा सीधा इस तरीके से बनाना है आपने छोटी वाली उंगली में। ये देखिए ये लिया आपने, ये नीचे का लिया ऐसे, इससे और इसको दोनों को इकट्ठे बनाएंगे तो बीच का गैप अपारा हमारा हट जाएगा। देखेंगे मैं अभी एक लाइन पूरी करके आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे जो आपका जैसा था कि 2 फंदे आपके उतर रहे थे वही उतारने ही है आपने। ये 2 सीधे, फिर ये उतारे, फिर ऐसे बनाया।
ये देखेंगे आप, ये आपका इस तरीके से बन रहा है। अब हमारी सिर्फ छोटी उंगली रहेगी और साथ में हमारा ये भी उतने में ही आप ये देखेंगे ऐसे आ जाएगा। जितने में हमारी छोटी उंगली बन जाएगी उतने में ये पोर्शन आ जाएगा। फिर हमने एक साथ इसको इस तरीके से सिलना है। अगर आप इसे ऐसे डाल के देखेंगे तो ये देखेंगे, ये अभी मैं इसलिए नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि फंदे निकल जाएंगे। ये देखिए, देखिए, देख रहे हैं आप कितना बढ़िया बन रहा है, बहुत ही खूबसूरत। पहले इसे बना लेती हूँ, साइड का हिस्सा आपको दिखाऊंगी, उसके बाद जो है मैं आपको जो है लेफ्ट साइड दिखाऊंगी। दिस इज राइट साइड। बहुत माइन्यूट सा फ़र्क है लेफ्ट और राइट में, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से करना है। सारी चीज़ें सेम है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं बताऊंगी किस तरीके से फ़र्क है। तो चलिए पहले इसे पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखो, अब ये देखिए ये तैयार हो गया है। ये मैं बता दूं आपको, ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल में 20 लाइंस है इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, एग्जैक्टली सेम जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही करना है उंगली के लिए, और फिर इस सारे को इस सारे के साथ बंद कर देना है। तो सेम प्रोसीजर रहेगा। आपने ये लिया इस तरीके से, देखिए ये लिया ऐसे, इसमें से आपने निकाला, फिर इसको लिया और पहले तो इसको खींच लीजिएगा अच्छे से ताकि ये जो है आपका यहाँ पे टाइटली ये देखेंगे बंद हो जाए। एंड देन ये हमने जिस तरीके से वहाँ पे बंद किया है, लेकिन अब हम इसे सारे को बंद करेंगे। ठीक है, ये सारे को हमने बंद करना है, एक एक लेकर। ये लिया, फिर आपने यहाँ से लिया, इसमें से निकाला, इसमें से निकाला और फिर इसमें से निकाला, इसको उतार दिया। ये लिया, ये लिया ऐसे। अब ये सारे फंदे मैं इसी तरीके से बंद करूंगी। अब ये देखिए लास्ट में आ गई, मैंने लास्ट तक किया है, ये देखेंगे। ये फिर इसको ऐसे ऐसे और इसमें से, और इसके बाद इसमें से आपने इसे निकाल के फिर इसे सुई में हम डाल देंगे, अंदर की तरफ इसे बंद कर देंगे आप। ये देखिए ये हो गया। फिर इसमें सुई में हम अंदर की तरफ बंद कर देंगे। तो आपका आप ये देखेंगे दिस इज राइट साइड, बहुत खूबसूरती से तैयार हुआ है। मैं डाल के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, वाह, देख रहे हैं आप कितना बढ़िया तरीके से आपका ये तैयार हो गया। अब लेफ्ट हैंड भी तैयार होगा, जस्ट थोड़ा सा फर्क है, बाकी सारी चीज़ें आपने सेम करनी है। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि लेफ्ट साइड किस तरीके से होगा। आप चाहे तो लेडीज़ के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे कुछ मोती भी आप इसमें डाल सकते हैं, देखेंगे, या कुछ भी आप इसे सजा सकते हैं। तो चलिए अब आपको लेफ्ट साइड दिखाती हूँ कि लेफ्ट साइड आप किस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए राइट साइड बन गया। अब आ जाते हैं कि लेफ्ट साइड आपने कैसे बनाना है। बाकी सारा क्राइटेरिया सेम है, जस्ट थोड़ा सा फर्क है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि आप लेफ्ट साइड को किस तरीके से बनाएंगे। ये आपका राइट साइड बना है। अब देखिए फंदे आपने उतने ही 46 फंदे जो आपने यहाँ पे डाले हैं उतने ही फंदे डालने हैं। अब आपने इसमें क्या करना है, ये आपका लेफ्ट साइड है।
अब पहले मैं 10 फंदे नॉर्मल सीधे बनाऊंगी, 10 स्टिचेस। ये देखिए 10 फंदे बना लिए, धागा आगे किया, इन 2 फंदों को आपने बिना बुने उतारा, धागा वापस किया और 2 फंदे सीधे बनाए ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ किया और इन 2 फंदों को आपने बिना बुने उतारा। अब हमने राइट साइड पे क्या किया था कि यहाँ पे 16 फंदे रखे थे, लेफ्ट में हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में 16 फंदे रख रहे हैं और इस तरीके से बाकी फंदे सीधे बनाए और अगली लाइन भी हमारी पूरी सीधी जाएंगी। तो ये 2 लाइंस अभी आपने फिलहाल इसमें करते हुए जाना है, जैसे हमने उसमें किया था एग्जैक्टली सेम हम इसमें भी करते हुए जाएंगे। बस फर्क इतना है कि आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही इसका 16 फंदे रखने हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दे देती हूँ, बाकी क्राइटेरिया सेम रहेगा। अब इसकी जो अगली लाइन है हमारी वो पूरी सीधी जाएगी। अब ये जो लाइन है ये हमारी पूरी सीधी जाएगी ऐसे। अब देखिए इसी तरीके से अपने ये 2 लाइनें फिलहाल हम इसमें बनाते हुए जाएंगे। फिर बताती हूँ आपको कैसे करेंगे। एग्जैक्टली जैसे उसकी उंगली में, छोटी उंगली में किया था वैसे ही हम इसमें भी एग्जैक्टली सेम करते हुए जाएंगे, क्योंकि देखेंगे ये इस तरीके से बनेगा। यानी कि अभी ये बैक साइड बन रहा है हमारा, ठीक है, ऐसे रहेगा आपका। अभी ये बैक साइड बनेगा फिर वापस ऐसे आएगा। तो फिलहाल पहले हम इसे उंगली बना लेते हैं। जितनी लाइनें उसकी की थी आपने जस्ट उसको फॉलो करना है और उसी हिसाब से इसे भी बनाना है। अब आप देखिए 6 लाइंस बना ली है। अब लेफ्ट और राइट में फ़र्क क्या है कि राइट वाले में मैंने यहीं पे फंदे उतार दिए थे 11 फंदे, लेफ्ट वाले में हम यहाँ उतारेंगे क्योंकि ये वाला पोर्शन हमारे कलाई का पोर्शन है। तो आपने क्या करना है, अभी हमने ये लाइन बनानी है, वापसी में हमारे को यहाँ पे 11 फंदे उतारने होंगे। तो आपने क्या करना है, ये वाले फंदे हमने पहले जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। अब ये देखिए बना लिया। अब यहाँ से पहले हमारे को 11 फंदे इसमें बनाते हुए उतार देने हैं, ठीक है। इसमें बनाएंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 इन फंदों को आपने उतार के रख देना है। अब इसमें क्या करना है, आपने पलट लीजिएगा, ये लेंगे इसको ऐसे, फिर वापस, ठीक है। वापस लेने के बाद हमने इसमें 15 फंदे डालने हैं। एग्जैक्ट सेम क्राइटेरिया है जैसा वो है, मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, बाकी आपने सेम करना है। अब इस तरीके से आपने 15 फंदे डालने। एक आप पहले यहाँ पे मार्कर लगा लीजिएगा, देखिए 15 फंदे डालने हैं। 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15, ये देखिएगा, ठीक है। फिर वही 15 बनाऊंगी, फिर जैसे उसमें बनाया था एग्जैक्टली सेम वही क्राइटेरिया करूंगी, जिस तरीके से यहाँ पे किया था एग्जैक्टली सेम ही करते हुए जाऊंगी। इसके अगली उंगली में 18 डालूंगी, उसके अगली उंगली में 15, फिर उसके बाद हम अंगूठा करेंगे। सेम सारी चीज़ें रहेंगी, बस आपने जो है इसका हल्का सा जो मैंने अभी पोर्शन बताया वही पोर्शन का फ़र्क होएगा, बाकी करना आपने सेम क्राइटेरिया है लेफ्ट और राइट हैंड में।
हो गए आपके 15। यहाँ पे आपने पिन लगा के रख लेनी है जैसे हमने उसमें किया था, और ये फंदे हमारे अब सीधे बनेंगे। और जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे वैसा ही एग्जैक्टली करते हुए जाना है। ये देखिए, तो देखिए जिस तरीके से राइट साइड हमने बनाया ये है, ये क्योंकि अंदर की तरफ है। और अभी हम क्या करेंगे, राइट साइड हमने यहाँ से शुरू किया था, ऐसे बनाते हुए गए थे, फिर थंब बनाया था और फिर वापस ऐसे बनाया था। तो यहाँ भी हम वही कर रहे हैं। इस तरीके से देखेंगे आप, ये लेफ्ट साइड बनना शुरू हो रहा है तो नीचे से बन रहा है, पहले नीचे का पोर्शन बन रहा है फिर ऐसे ऊपर आएगा। तो सेम क्राइटेरिया, एग्जैक्टली सेम सारी चीज़ें, बस ये जो फ़र्क है, ये जो रखे थे हमने यहाँ का पोर्शन, वो फ़र्क है। बाकी अगर आपने ये पोर्शन भी नहीं रखना है तो आप उस हिसाब से देखकर कर लीजिएगा, तो दोनों हाथ एक जैसे बैठेंगे। तो पहले मैं इसे बना लेती हूँ, फिर दोनों को आपको दिखाती हूँ, और थोड़ा सा आइडिया अभी इसका दे दूँगी जब मैं इसको पूरे जो है इस तरीके से करूँगी। अब ये देखेंगे 15, फिर ये 18, फिर ये 15, और सॉरी यहाँ से देखना था, ये 11, ये 15, ये 18, ये 15, और फिर जो ये हमने थंब के रखे थे 11, और साथ में बाद में हम जिस तरीके से ये करते हुए गए हैं वैसे ही करना है। तो अभी पहले मैं ये सारे बना लेती हूँ, फिर आपको थंब का इसमें थोड़ा सा बताऊंगी। तो चलिए फिर इसी तरीके से मैं इसे पहले बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे भी जो मैंने लेफ़्ट साइड बना रही हूँ, ये देखेंगे आप, एग्जैक्टली सेम वैसा ही किया जैसा आपको बताया, सेम सारी चीज़ें वैसी ही की है। अब जो है थंब भी मैंने एग्जैक्टली सेम वही 11 लाइंस बनाई हैं। अब 11 लाइंस बनाने के बाद देखेंगे ये हमारा बाहर का तरफ होगा, ये ध्यान रखना है आपने, और ये हमारे अंदर की तरफ है। अब आपने क्या करना है, आपने इसे ऐसे बंद करना है क्योंकि ये हमारा अंदर जाना चाहिए। तो पहले हम अंगूठा ऐसे बंद करेंगे, फिर एग्जैक्टली जैसे सेम हमने ये लिए थे वो लेंगे, उसी तरीके से करते हुए जाएंगे। अब देखेंगे पहले हम जिस तरीके से हमने वैसे वहाँ पे किया था राइट साइड पे, एग्जैक्टली यहाँ भी हम वही करेंगे। ये देखिए ये आपने ले लिए। अब देखिए फ़र्क सिर्फ क्या है कि ये जो ऊपर की लाइन है ये इस साइड है, बस ये फ़र्क है, बाकी एग्जैक्टली सेम करना है। अब आपने वही इसे पकड़ा ऐसे, और इसमें से आपने निकालना है। ये ऐसे लिया इस तरीके से, और इन सब में से ऐसे निकाल लिया, और फिर ऐसे, और इसको खींच दिया। ये देखिए ये बंद हो गया। अब ये वाला ये ऐसे आएगा, यानी कि ये वाला पहले होगा और फिर ये होगा, फिर वो लिया आपने ऐसे धागा और इसमें से निकाल लिया और इसको उतार दिया। एंड देन नेक्स्ट ये लिया। अब जितने फंदे थे 11 फंदे थे, 11 ही फंदे हमने बंद करने हैं। देखिए 2 ऐसे, ये वाला उतार दिया, तीन ऐसे, ये उतार। देखिए ये जो फंदा है, अब ये जो हमने मार्कर पे धागा उतार के रखा होता है, इसे आपने ट्विस्ट में लेना है। इसे आपने क्या करना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे पलट के इसमें डालना है ऐसे, इस तरीके से, फिर आपने इसमें डालना है ऐसे, और फिर निकाल लेना है। और इसे आपने निकाल लेना है। ये देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से किया आपने। अब क्या करना है आपने, अब हमने ये वाला लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो गैप होगा वो भी हम थोड़ा सा फिल करेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे आप।
ये हमारा यहाँ पे है। ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, इसे आप नीचे से ये उठा के ऐसे कीजिएगा और बैक साइड से इसे बनाइएगा, ठीक है। पलट लीजिए। अब करना क्या है, ये फंदा उतारेंगे और इसे फ्रंट की तरफ हम ले लेंगे, फ्रंट ऐसे, ठीक है। फिर आपने ये बनाया और अब हमने ये उंगली के फंदे लेने हैं, तो आप इस तरीके से कीजिएगा और ये लेंगे। अब अगर आपको यहाँ पे भी गैप दिखेगा तो उस गैप को हम फिल कर सकते हैं। आपने करना क्या है, ये उठाए, देखेंगे गैप को छोड़िएगा मत, ये उठाया और इन दोनों को इकट्ठा बना दिए। उससे क्या होगा, आपका गैप फिल हो जाएगा यहाँ पे। अब पहले हम ये वाली लाइन सीधी बनाएंगे, फिर इसकी अगली लाइन जहाँ पे हमने रैप किया है वहाँ तक हम सीधी बनाएंगे। फिर एग्जैक्टली सेम करना है, एक एक फंदा करते हुए जाना है। जैसे हमने उस वाले पे किया वैसे ही हमने इसमें भी करते हुए जाना है। अब ये देखिए, ये यहाँ पे रैप किया हुआ है, यहाँ तक जाना है, इसको लेना है, फिर एक फंदा लेना है, फिर वापस आना है, फिर इस तरीके से करते हुए जाएंगे हम। ये देखिए रैप किया हुआ है, इन दोनों को आपने दो का एक करना है, एक फंदा बनाना है और फिर पलट लेना है। अब एग्जैक्टली सेम क्राइटेरिया जो हमने इसमें किया था, एग्जैक्टली आपने अब एग्जैक्टली सेम क्राइटेरिया जो हमने इसमें किया था, एग्जैक्टली सेम आपने इसमें भी पूरा करते हुए जाना है। ये देखेंगे आप, ये लाइन जो हमने डाली थी, हम एक एक फंदा शॉर्ट रोज करते हुए गए, वो एग्जैक्टली सेम आपने वहीं तक करना है जहाँ तक ये किया था। और इसकी कुछ लाइंस और इसकी पूरी लाइंस हमने फिर सीधी बनानी है, तो आपका ये वाला हाथ भी बन जाएगा। चलिए पहले बना लेती हूँ, फिर दोनों को आपको एक बार में दिखाऊंगी। तो आप ये देखिए, इस तरीके से ये वाला आपका लेफ्ट हैंड भी इस तरीके से बन गया, बहुत खूबसूरत सा बना है। देखेंगे इसकी जो वो आई है, फ्रंट इसका इस तरफ से है और बैक इसका, और ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका राइट साइड। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बने हैं। मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। और हार्डली मैं बता दूँ आपको 80 ग्राम के आसपास इसमें टोटल में, दोनों में 80 ग्राम के आसपास जो है वूल लगी है। ये देखिए इस तरीके से बहुत आसानी से बना सकते हैं आप इनको। और मैं आपको बता दूं, हार्डली आप 2 दिन में जो है एक कंप्लीट कर सकते हैं, या अगर आप चाहे इकट्ठे सुबह से शाम तक बनाएंगे तो आपका जो है 2 दिन में 2 हो जाएंगे, या 3 दिन में दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत सा बना है, इसकी लुक देखिएगा आप नीचे का। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी नई चीज़ें आप लोगों के लिए डालती हूँ वो आप तक तभी पहुँचेगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा। थैंक यू।